वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करेंगे। अब जब भी कोई वेक्टर हो, जैसे देखें जो भी वेक्टर होगा उसको हम एक लाइन की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इसकी लाइन की लेंथ होती है ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। सपोज जो है 2 जो है फोर्स है 2 न्यूटन की, तो ये जो 2 है ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये जो n है ये इसका यूनिट है न्यूटन। तो 2 हमने इसकी जो है लेंथ है ड्रॉ करनी है, वो जब जब ज़्यादा सारे वेक्टर्स होंगे तो हम उसका पर्टिकुलर स्केल जो है वो लगा लेते हैं कि 1 यूनिट इसका इतना है, 2 यूनिट्स इतने हैं, 3 यूनिट्स इतने हैं। तो ये जो उसकी लेंथ होगी ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाएगी, रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो डायरेक्शन है जिस भी डायरेक्शन में होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो लगा के। अब देखें अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो उसका ये जो वेक्टर है ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये उसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, इधर से इस डायरेक्शन में ये जा रही है जो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमने वेक्टर को लिखना होगा तो हम इसको इसी तरह से ए और बी ऊपर एरो हम हाफ भी लगा लेते हैं और पूरा एरो भी हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से जनरली जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। या हम स्मॉल लेटर्स के साथ भी यू वी डब्ल्यू एट्सट्रा डिफरेंट सारे जो है और भी हैं मेथड जिसके साथ हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम इस क्लास में ए बी के ऊपर वेक्टर और यू वी डब्ल्यू अगर हम वन स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ शो करेंगे तो नीचे छोटी सी हम लाइन लगाएंगे इसके वेक्टर शो करने के लिए। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये 2 मैंने बताया था, इसको इसकी मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ भी कहलाएगी, यही इसकी नॉर्म भी कहलाएगी। ठीक है, और किसी भी वेक्टर की नॉर्म को अगर हमने रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर हम जैसे ए बी वेक्टर है तो इसकी नॉर्म को हम ऐसे ए बी, या इसके ऊपर अगर हम ये एरो हेड भी ख़त्म कर देंगे तो जस्ट ये भी उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही होगी। या फिर अगर वी वेक्टर है तो इसी तरह से वी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो फिर ऐसे वी के बाहर ये जो लाइन ये मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू की ये जो सिंबल लगाएंगे तो ये उसकी लेंथ को ही शो करी होगी। लेंथ भी उसी को कहेंगे, नॉर्म भी उसी को ही कहेंगे और मैग्नीट्यूड भी उसी को कहेंगे। अब ये जो इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहेंगे कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी जो लेंथ है 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। 1 मतलब अगर हम जैसे यही मैं बात करी हम ये न्यूटन्स में बात करेंगे तो 1 न्यूटन लेंथ वाला जो भी वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यानी जिस भी यूनिट में हम बात करें, अगर हम सारे जो हैं न्यूटन में सारी फोर्सेस की बात करें हैं, फोर्सेस हम न्यूटन में ले रहे हैं तो फिर 1 न्यूटन लेंथ वाला जो भी होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की और मीटर में ले रहे हैं वो जितने भी हम सारे उसमें वेक्टर्स ले रहे हैं तो 1 मीटर लेंथ वाला, यानी जिस यूनिट में हम वेक्टर्स ले रहे हैं तो उसी यूनिट में जो 1 लेंथ वाला जो वेक्टर होगा जिसकी लेंथ 1 होगी उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, हर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जैसे देखें ये वाला वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में अगर इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ, इसकी लेंथ 2 थी, इसकी लेंथ हाफ कर लेंगे, इसकी लेंथ 1 बन जाएगी। देखें तो इस वेक्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वेक्टर है ये 1 न्यूटन वेक्टर है, ये इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसी वेक्टर का कोई भी वेक्टर है किसी भी डायरेक्शन में, ये वेक्टर है इसकी ये 3 न्यूटन था तो इसको जैसे देखें ये इसके 3 पार्ट्स, ये इसका जो 1 पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें भी हम यही देखेंगे कि जब भी किसी वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो उसकी लेंथ के साथ उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे देखें इसकी लेंथ 2 थी तो इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे तो एक पार्ट जो होगा वो इसका यूनिट वेक्टर आएगा। अगर किसी की 3 लेंथ होगी तो उसको 3 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो उसका एक यूनिट जो है वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा क्योंकि उसकी 1 आ जाएगी लेंथ। तो जितनी भी किसी वेक्टर की लेंथ होगी उसके साथ उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। किसी भी वेक्टर का कोई भी वेक्टर u है इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के लिए ये कैप की सिंबल से यूज़ की जाती है कि इस यूनिट किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे आगे हम।
लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट है नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। एक के ही नाम है, नल वेक्टर कह दिया जाए तभी वही बात है, नल वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहेंगे जिसकी लेंथ जो है वो ज़ीरो हो। ठीक है, वही उसका इनिशियल पॉइंट हो, वो इसका टर्मिनल पॉइंट हो, तो ऐसा वेक्टर जो है वो नल वेक्टर कहलाएगा। जिसकी ठीक है ये लेंथ 1 होगी वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, और जिसकी लेंथ जो है वो 0 होगी वो ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद है या मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। इफ़ टर्मिनल point B of a vector AB coincide with its initial point, then the magnitude AB is equals to 0, या AB वेक्टर भी ज़ीरो। वेक्टर को अगर हमने शो करना होगा हम ज़ीरो लगा के थोड़ी सी नीचे लाइन लगाते हैं ये वेक्टर शो करने के लिए। अगर AB वेक्टर है यानी वहीं से कोई वेक्टर स्टार्ट हुआ और वहीं पे उसका इनिशियल पॉइंट है और वहीं पे उसका टर्मिनल पॉइंट भी है, तो ऐसे वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है, और इसको इसकी मैग्नीट्यूड शो करनी होगी AB की, तो वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हमने ज़ीरो वेक्टर शो करना होगा तो इसको नीचे हम छोटी सी हम लाइन लगा देते हैं। इसके बाद है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। कोई भी वेक्टर है उसकी अगर हम डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। अब देखें, अगर सपोज़ हमारे पास ये वेक्टर है A और ये B, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। अगर मैं इस तरह से कर दूं इसी के, या ये A है और ये B, अब ये देखें ये इसका इनिशियल पॉइंट बन गया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो अब ये इसका जो है वो ऑपोजिट है, या मैं ये कह लूँ कि दिस इज़ इक्वल्स टू, इफ़ दिस वेक्टर इज़ इक्वल्स टू AB देन दिस वन इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ AB वेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही रहती है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। इस डायरेक्शन ऑपोजिट होने को हम ये नेगेटिव के साथ शो करें। जब भी कोई से टू वेक्टर्स हैं बाय नेगेटिव सिंबल है अगर लगी हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। इस तरह से हम कह लें, अगर ये कह लें U वेक्टर इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव W वेक्टर, तो इसका मतलब है दोनों की जो है मैग्नीट्यूड जो है ये सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये नेगेटिव के साथ ये कोई भी और वेक्टर है, कोई भी कॉमन नेगेटिव निकाल के अंदर इस तरह से आ रहा है, आगे हम पढ़ेंगे ये भी। इसके अलावा अगर U इक्वल्स टू -2W भी आता है, -2 भी कॉमन निकालने से ये वेक्टर्स इक्वल आ रहे हैं, तब भी ये इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है, लेंथ उससे डबल हो जाएगी लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो उससे ऑपोजिट हो जाएगी। इसमें टर्मिनल से इनिशियल की तरफ जो है वो हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने जब इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसी तरह से, अगर AB वेक्टर है तो ये नेगेटिव BA वेक्टर की तरह से हो। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, ये AB है, ये नेगेटिव AB है। लेकिन जब भी हमने AB को लिखना होगा इनिशियल को टर्मिनल, टर्मिनल को इनिशियल में हम लिखेंगे, दोनों इनको चेंज कर लेंगे तो साथ में नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब अब इनको डायरेक्शन हम चेंज कर लेंगे तो अगेन देखें यही चीज़ आ जाएगी। इनकी मैग्नीट्यूड लेकिन हमेशा सेम होगी। AB की मैग्नीट्यूड वही होगी जो BA की होगी, और वही मैग्नीट्यूड नेगेटिव ऑफ BA की होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल या इनिशियल को फाइनल या फाइनल को इनिशियल चेंज करने से मैग्नीट्यूड में या इसकी लेंथ में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये लेंथ इनकी जो है वो सेम नहीं रहेगी। मैं ऐसे लिख लूँ या BA की लिख लूँ या नेगेटिव और BF की मैग्नीट्यूड लिख लूँ तो ये जो है वो सब सेम ही आएंगे।